आगे बढ़ूं इससे पहले आपको बता दूं कि भारत में हम जो शादी करते हैं ये शादियां आपके हिसाब से, चाहे वो फेरे लेकर के शादी हो या फिर किसी अन्य रीति रिवाज से, अगर आप हिंदू संप्रदाय से, हिंदू समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपकी शादियों को वैलिडेशन देने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई स्पेशल केसेस हैं या फिर इंटरकास्ट मैरिज है या इंटर रिलीजन मैरिज है या फिर कोई अलग प्रकार का केस है जिसको कि आप सामान्य रीति रिवाज के अनुसार नहीं करते हैं, तो इनके लिए भी मैरिज को सर्टिफाइड करने का एक तरीका है जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 कहते हैं। इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही आज का यह मुद्दा डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कॉल से शादी पर कोर्ट की मोहर का यह पूरा मामले को पूरी कहानी के साथ आपके सामने डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप लोग भी इससे रिलेट कर पाएंगे कि कहानी कहां की है, कैसे है, सारी बातें आपको बताते हैं। हाल ही के अंदर तमिलनाडु के अंदर एक मुद्दा निकल कर आया जिसमें दूल्हा अमेरिका में है और दुल्हन भारत में है। दोनों ने ऑनलाइन शादी की और ऑनलाइन शादी को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हुई। इस मामले को इजाजत देने के लिए हाल ही में जिस हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने जिस आधार पर अनुमति दी, आइए अब हम उसके बारे में आपको बताते हैं। सुर्खियों में भी ये चीज छप करके आई है, आप देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है कि ब्राइड इन इंडिया टू मैरी ग्रूम इन यूएस वर्चुअली कर्ट से मद्रास हाईकोर्ट, यानी मद्रास हाईकोर्ट का ये जो फैसला है काफी ज्यादा मायने रखेगा क्योंकि इन्होंने इस चीज को इजाजत दी है। थोड़ा सा मामला जान लेते हैं साथियों। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के अंदर वासमी सुदर्शनी नाम से एक महिला रहती है जो कि भारतीय मूल के नागरिक राहुल मधु से जिनका प्यार हुआ, उनसे वो शादी करना चाहती थी। शादी के लिए राहुल अमेरिका से चलकर भारत भी आए। दोनों ने इसी साल 5 मई को कन्याकुमारी जिले के अंदर मनवा कुनुरिची स्थित सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, क्योंकि अगर आपको कोर्ट मैरिज करनी है तो वो इस कैटेगरी के अंदर है, तो उन्होंने एक जॉइंट एप्लीकेशन दी कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। 12 मई को एक नोटिस पब्लिश हुआ। देखिए, ये नोटिस पब्लिश होना इस सब रजिस्ट्रार ऑफिस की जिम्मेदारी है कि आप शादी करना चाहते हैं तो भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है टाइप से नोटिस पब्लिश करता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसे भी मना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी निजता का सवाल भी है। याद रखिएगा, विवाह करना जो है वो आपका मौलिक अधिकार भी है और निजता भी आपका मौलिक अधिकार है। आप चाहें तो नोटिस पब्लिश कराएं, अदरवाइज ना कराएं। नोटिस का मतलब होता है किसी को आपत्ति हो तो सामने आए। आपत्ति वाले लोग सामने आ गए। राहुल के पिता और एक अन्य व्यक्ति ने इस शादी को लेकर आपत्ति जताई। ऐसी स्थिति में मैरिज ऑफिसर मामले की जांच से इस नतीजे पर पहुंचा कि उनकी आपत्तियां ठीक नहीं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अगर कोई क्लेम लगाया कि नहीं साहब हम इसे अलाउड नहीं करेंगे, तो इस मामले की जांच होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 30 दिन का अनिवार्य पीरियड 12 जून को पूरा हो गया। देखिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में जब आपने एप्लीकेशन दी उसके 30 दिन के भीतर शादी होनी होती है। अगर 30 दिन के भीतर शादी नहीं हुई तो फिर वो प्रक्रिया होल्ड पर चली जाती है। 30 दिन निकल गए क्योंकि आपत्तियों की जांच होते होते समय निकल गया। इधर राहुल जो अमेरिका से इंडिया शादी करने आया था, यह वापस लौटने का भी समय हो गया क्योंकि वीजा संबंधी दिक्कतें, आपको ऑब्वियस सी बात मालूम होगी कि अमेरिका में जाना और वहां से वापस आकर लौटना, ऑब्वियस सी बात है वहां पर भी कोई बंदा जॉब कर रहा होगा। ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें वीजा संबंधी दिक्कतें होने लगी तो वो वापस लौटकर अमेरिका चले गए। लेकिन शादी की जो प्रक्रिया इनिशिएट कर दी गई थी अब वो अधूरे में ही रह गई। अब क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में राहुल से शादी की इच्छा रखने वाली सुदर्शनी कोर्ट पहुंचती हैं और कोर्ट पहुंचकर कहती हैं कि आपकी 30 दिन की प्रक्रिया के चलते हमारी शादी नहीं हो पाई। शादी के लिए सामने वाला व्यक्ति आया भी था, सारी व्यवस्थाएं भी हुई, तो अब हमारी शादी को कैसे किया जाए, कैसे आप इसे लीगल डॉक्यूमेंट करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अथॉरिटी ने स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के तहत उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी करवाने के आदेश दे दिए कि आप दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मतलब आप उधर से लड़के को वीडियो पर देखेंगी, आप इधर से वीडियो पर खुद प्रेजेंट रहेंगी और इस प्रकार से शादी हो जाएगी। यहां पर कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को स्पष्ट किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट का स्पेशल मतलब सेक्शन नंबर जो 12 है वो दोनों पक्षों को शादी के लिए किसी भी स्वीकृत रूप को अपनाने का विकल्प देता है। इस मामले में दोनों पक्षों ने ऑनलाइन मीडियम को चुना है कि हम भाई ऑनलाइन माध्यम से, जैसे ऑनलाइन माध्यम से आजकल एग्जाम्स भी तो हो रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन माध्यम से आप विवाह भी कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दूल्हा ऑनलाइन उपस्थित रहेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि शादी करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये ध्यान रखिएगा, शादी करने का अधिकार, आपकी पसंद के पार्टनर को चुनने का अधिकार, ये आपके मौलिक अधिकारों में है। स्पेशल मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ये कहता है
कि शादी के लिए दोनों पक्ष किसी भी माध्यम से शादी के लिए सहमत हो सकते हैं। यह माध्यम अगर ऑनलाइन भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो कोर्ट ने कहा कि कानून को टेक्नोलॉजी के साथ, अब देखिए ये सब चीजें हैं जो जुडिशियरी में एडवांसमेंट को दर्शाती हैं, जुडिशियरी कितनी अपडेटेड है ये दर्शाती हैं। इन्होंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी के आधार पर आज मेडिकल साइंस में बड़े बड़े ऑपरेशंस ऑनलाइन हो जा रहे हैं। अमेरिका में बैठा डॉक्टर इंडिया में बैठे मरीज का इलाज ऑपरेशन कर दे रहा है रोबोट्स के माध्यम से, वहां से ही इंस्ट्रक्शन देकर के रोबोट को ऑपरेट कर रहा है। या फिर दुनिया की बड़ी बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसेज, अमेरिकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत कर ले रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस हो जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पैक्ट साइन हो जाते हैं। तो फिर शादी में कौन सी बड़ी बात है। आप सोचिए ना कि क्वाड जैसी समिट के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑनलाइन ले लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बिलियंस ऑफ डॉलर का सौदा ऑनलाइन हो सकता है तो शादी क्यों नहीं हो सकती है। तो कोर्ट ने इस चीज को माना और टेक्नोलॉजी को आत्मसात किया, यानी अपनाने के बारे में विचार किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी।